2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल, अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तजज़िया भी शामिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग नया वाक़या है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सुतून करार दिया गया है। अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीडाइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात में फैसला कुन मोड़ मई में होने वाली पाक भारत झड़प बना। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी डिसिप्लिन स्ट्रेटेजिक फोकस को अमेरिकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा करार दिया गया। मई जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ तो 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हुआ, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हुई, अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तजज़िया भी शामिल है। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग नया वाक़या है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सुतून करार दिया गया, जबकि अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने असल किरदार अदा किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात में फैसला कुन मोड़ मई में होने वाली पाक भारत झड़प बना। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी डिसिप्लिन स्ट्रेटेजिक फोकस को अमेरिकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा करार दिया गया। मई जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ तो 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा है। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन चुका है और अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाक़या है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक ये जो आर्टिकल एक शाये किया गया है, यकीनन ये आपने भी पढ़ लिया होगा, आपकी नज़र से भी गुजर चुका होगा, कैसे एनालाइज करते हैं इसको? जी, इस आर्टिकल में कुछ जो नई मुतवक्को तब्दीलियां हैं अमेरिका की पॉलिसी विज़ साउथ एशिया, उसकी तरफ इशारे हैं। और पहले जो अमेरिका का तस्वीराती हलीफ था भारत, और उसकी तरफ झुकाव था अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का भी और पॉलिसी साज इदारों का, उसमें कुछ तब्दीली के इंडिकेटर्स हैं। भारत को क्वाड का मेंबर बनाया गया, जिसमें जापान शामिल था, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और वो एक ऐसी ग्रुपिंग थी जो कंटेन चाइना मुतसव्वर होती थी। उसमें और भी दीगर भारत को दिए गए फैसिलिटेट किया गया। मगर अभी चूंकि पाकिस्तान की एक स्टैचर है आलमी सतह पर, वो मई के बाद बढ़ा। उसके बाद पाकिस्तान की जो एक सिफारतकारी है जो निहायत बैलेंस्ड रही, और खित्ते में उसने बहुत ईरान और इसराइल जंग में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरेबिया के हवाले से मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का किरदार, OIC, तो उसका स्टैचर बढ़ने के साथ साथ कुछ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, क्योंकि भारत की जो एक पॉलिसी साज इदारे हैं उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो ख्वाहिश थी वो ह्यूब्रिस की तरफ चली गई, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे दुनिया ने उनको देखा। और पाकिस्तान के हाथों ज़िम्मत उठाने के बाद जो उनका एक लस्टर था वो भी धीमा पड़ गया इंटरनेशनल सतह पे। तो पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जो कि साउथ एशिया में कलीदी अहमियत का हामिल है, और चीन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, तेहरान के साथ अच्छे हैं, रियाज में उसका इन्फ्लुएंस है, रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात इस वक्त बहुत बेहतर है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी, और इस वजह से अमेरिका ने को एक अहम मुल्क की हैसियत से देखना। यकीनन अब पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर चुका है।